सियासी फंडिंग का खुलेगा सीक्रेट। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड की याचिका को किया सूचीबद्ध। लोकसभा चुनाव से पहले होगा फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड वैध है या अवैध। चुनावी माहौल में सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच से राजनीतिक पार्टियों को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अब वो वक्त जल्द ही आने वाला है जिसमें ये तय कर दिया जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड वैध है या अवैध। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच में इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ पड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध कर लिया गया है, यानी कि इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि चुनावी बॉन्ड वैध है या अवैध, इस पर लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ही फैसला सुना दिया जाएगा। सीजेआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ पड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने से पहले कोर्ट में जिरह हुई। इस जिरह के लिए सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच में उनके अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। इस मामले में सीजेआई की बेंच ने आदेश दिया कि शुरुआती दलीलें याचिकाकर्ता के साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है। अगर आगे इस पर कोई याचिका डाली जानी है तो वो शनिवार से पहले डाल दिया जाए। वहीं सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने सीजेआई की बेंच से विनती की कि इस पर जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि ये केस लंबित है और देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं। प्रशांत भूषण ने दलील दी कि इन याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों से धन विधेयक के मुद्दे को निपटाने की जरूरत है, क्योंकि देश के पॉलिटिकल पार्टीज के सीक्रेट फंडिंग ने आम जनता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया है, साथ ही भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया है। फिर उन्होंने संविधान के आर्टिकल 21 का हवाला दिया और कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज जीवन के आधार का एक अहम पहलू है। प्रशांत भूषण की दलील सुनकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या इस मामले की सुनवाई धन विधेयक के साथ करने की जरूरत है, जिस पर प्रशांत भूषण ने दलील रखी कि इस मामले की सुनवाई मनी बिल के मुद्दे के साथ तभी की जाए जब रोजर मैथ्यू मामले का निपटारा दिसंबर 2023 तक हो जाए। उसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तरह से भविष्यवाणी करना तो मुश्किल हो सकता है। उसके बाद सीजेआई की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख दी। साथ ही ये भी कहा कि अगर उस दिन सुनवाई पूरी नहीं होती है तो 1 नवंबर को भी सुनवाई की जाएगी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड वैध है या अवैध, इसके फैसले का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से होकर गुजरता दिख रहा है, लेकिन इसकी याचिकाओं का मंजूर हो जाना या फिर इस पर सुनवाई के लिए तारीख पड़ जाने भर से ही राजनीतिक पार्टियों के पसीने छूटने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चुनावी चंदा या फिर पार्टी के फंड देश की सभी पार्टियां लेती हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 31 अक्टूबर को इस मामले में क्या फैसला आता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।